एक बात हमको भी समझनी चाहिए और आपको भी हम कहना चाह रहे, जब भी कभी एकांत में वार्तालाप का मौका मिले ना, किसी अपने अभिन्न व्यक्ति से, किसी अपने व्यक्ति से या मित्र से या परिवार में किसी से, तब ज्यादातर ऐसी बातें करो कि आत्म मूल्यांकन हो सके। क्या हो सके? आत्म मूल्यांकन। जानते हो आप? जानते हो आप? आत्म मूल्यांकन का मतलब कि हम में कितने अवगुण हैं और कितने गुण हैं, यह करना बहुत जरूरी है। आप हमसे तो झूठ बोल सकते हो, पर हम पर्चा बना पे आए तो ना बोल पाओ। दुनिया से तो झूठ बोल सकते हो, हमसे झूठ बोल सकते हो, पर कितना भी तुम झूठ बोल लो जोर जोर से और कितना भी रो पीट कर झूठ बोल लो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। चाहे जितना बनावटी मुस्कुराहट ले आओ, चाहे जितनी बनावटी तुम्हारी जय जयकार हो जाए, तुमको दुनिया कहे, तुम्हारे पिताजी कहें, तुम्हारे मित्र कहें बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची है, कितना भी तुमको सर्टिफिकेट मिले, पर सच बताएं तुम्हें खुद पता है कि तुम कितने गहरे पानी में। दुनिया चाहे जितनी तारीफ कर ले, पर तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और आप अपने आप को नित्य सुधारना चाहते ना, तो सोने के पहले एक आदत डालो। क्या? पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। आत्म मूल्यांकन। आज हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, हमें आज क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। सोने के पहले ये दो प्रश्न अपने मन से पूछो, क्या अच्छा किया और क्या, एक, और दूसरा क्या करना नहीं चाहिए था और क्या करना, ये दो प्रश्न पूछो। और इन दो प्रश्नों का आत्म मूल्यांकन करके सबसे अंत में दोनों हाथ जोड़कर बालाजी का नाम लेके कहो, बाबा हमने जो भी किया आपको हम समर्पित कर रहे हैं। रोज किसको समर्पित कर रहे हैं? बाबा आज हमने जो भी किया आपके चरणों में हम उसको क्या कर रहे हैं? तो सुख दुख जो भी पाया, पाप पुण्य जो भी किया, धर्म अधर्म जो भी किया, हम सब किसके चरणों में समर्पित कर रहे हैं? बालाजी के चरण। उससे होगा क्या? आपकी जो दूसरे दिन की सुबह होगी वो हर दिन आपकी नई शुरुआत होगी। वैसे हर दिन ही नई शुरुआत है, पर आप कई जन्मों के बोझ को लेकर, मल को लेकर, कुविचारों को लेकर, बुरे भावनाओं को लेकर जी रहे हो। कल की बातें आज तुम्हारे मन में हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो विचार होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। रिपीट जानते हो? वही 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 वही। कल भी पनीर के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी पड़ोसन के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी पड़ोसी के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी इलू इलू के बारे में सोचा, आज भी सोच रहे। कल भी उसके बारे में सोचा, आज भी। कल भी पैसे के बारे में सोचा, आज भी पैसे के बारे में सोच रहे। रिपीट टू रिपीट टू रिपीट, बार बार पुनरावृत्ति विचार की दिमाग में वही वही होती है। हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं, विचार आने चाहिए, विचारों को कोई रोक नहीं सकता, पर तुम मन के गुलाम मत बनो, माधव के गुलाम बनो। किसके गुलाम बनो? जोर से बोलो। मन के गुलाम नहीं, माधव के गुलाम। माधव के गुलाम कैसे बनोगे? मन के गुलाम क्या है? मन को आराम पसंद है, मन को नई नई गाड़ियां पसंद है, मन को घूमना पसंद है, मन को झूठी वाहवाही खाना सुनना पसंद है, मन को झूठी प्रशंसा, हा प्रशंसा हो और आदमी सो रहा हो तब भी कान खड़े हो जाते हैं। झूठी प्रशंसा, भले ही झूठी प्रशंसा कोई कर रहा हो,
पर कोई कह दे अरे ये तो बहुत अच्छा है, कान खड़े हो जाते हैं। और यदि हम एक बात कह दें हकीकत, सो तुरंत आदमी फड़फड़। हमारे बहुत से लोग विरोधी इसलिए हैं कि हम उनके मुंह पे उनकी कह देते हैं। हमने कहा काऊ के बाप के बैल थोड़ी छोड़ रखे। हमारे शत्रु किस बात पे? हमारे शत्रु इस बात पे हैं कि हमने कई लोगों के मुंह पे उनकी कह दी। एक महात्मा जी आए थे, मिले थे, आए नहीं थे, बहुत बड़े, अब हम उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो अभी वीडियो वायरल हो जाएगा। तो फिर वो हमको मिले तो हमने ऐसे ही कह दिया, जब से वो हमें रोज गाली देते। हम कहा महाराज तुमने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। इतने में वो नाराज हो गए। अब हमने क्या गलत कहा? वो हमसे पूछ रहे थे कि ये गाड़ी कैसी होती है, वो गाड़ी। हम कहा हमें गाड़ी में ज्ञान नहीं है, हमें चेले देते हैं तो हम बैठ जाते हैं, पर हम त्यागी नहीं है। लेकिन आप तो त्यागी हो। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन भी नहीं सुनाते, आप तो कहते हो माया बेकार है। आपने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी महाराज। इतने नाराज भाई, अब रोज हमें गाली देते हैं। हमने सीधी सीधी बात कह दी, भाई जो है सो। तो एक बात हम कहना चाह रहे हैं, मन पे बहुत विचार आएंगे, आने दो। मन के विचारों को आप रोको मत, पर मन के गुलाम मत बनो, इनके गुलाम बनो भैया। एक बात कहें, तुम अपनी पूरी जिंदगी, कल भी हमने ये बात कही थी, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी कोई फिल्मों के पीछे बर्बाद कर देता, कोई फिल्म अभिनेता के पीछे बर्बाद कर देता, कोई पाखंडी स्वांग के पीछे भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी कवि के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी राजनेता के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता, उसी के गुणगान गाता। हम प्रार्थना करें, सच में किसी के पीछे जिंदगी बर्बाद करनी ही है ना, वो बालाजी है। और इनके लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे ना, बर्बाद ना होगी भैया, आबाद होगी तुम्हारी जिंदगी। क्या होगी? आबाद होगी। इनके पीछे यदि तुम अपना जीवन लगाओगे तो आप एक बात मान लो भैया, बहुत विनयता पूर्वक अपनी बुद्धि को ठीक करना है तो बुद्धि की शुद्धि तो बार बार, जैसे घाट पर पनिहारनी माताएं पानी निकालती हैं तो पत्थर की जो पाट पड़ी रहती उस पर रस्सा डालती हैं। पत्थर बहुत कठोर होता है, पत्थर में निशान बनाना बहुत कठिन होता, लेकिन बार बार कोमल सी रस्सी को, रज्जू को, रस्सी को बार बार जब निकाला जाता तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते। जब बार बार रस्सी से पानी निकालने पर कठोर पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार भगवत सिमरन करने से, बार बार भगवान की कथा सुनने से तुम्हारे दिल पर भी तो निशान पड़ सकता है भक्ति का। हमसे लोग पूछते कि 21 बार ही क्यों बुलाते, आपके पास तो शक्ति है, एक ही बार में शक्ति भेज के काम कर दो। हम कहे भैया एक ही बार में कर देंगे, वो लौट को बब्बाजू को ना पूजेगा। हाँ, कितने लोगों के काम सफल हो गए, वो लौट के नहीं आए, उन पे जब मुसीबत आई तभी आए। 21 बार इसलिए बुलाते हैं कि कम से कम इनको प्रेम तो हनुमान जी से हो जाए, ताकि इस दरबार के बाद में इनको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, हनुमान जी के अलावा इन्हें कहीं यत्र तत्र जाने की जरूरत ना पड़े। तो भैया बार बार रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। बार बार रस्सी डालने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो बार 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 भगवान की कथा सुनने से, बालाजी के दर्शन करने से तुम्हारे दिल में भी बालाजी की भक्ति प्रकट हो सकती है। मेड़ा वाले गौशाला के मानते हैं, उनको बुलाओ जरा। कहां से आए हो? दिल्ली में कहां रहते? अच्छा, रामचंद्र भगवान की।
गौ माता की। हर हर। आओ नजदीक। क्या हो गया, पूछो आप। ये बच्चा है, बेटी का बेटा है। हाँ हाँ। ये जन्म से है ना, चल नहीं सकता, ना बैठता ना चलता। डॉक्टर को दिखाए? कई जगह दिखाया, कई जगह दिखवाई, हमारे पर्चे में है। बालक, इस बालक को जन्मजात दिक्कत है, मंद बुद्धि है, शिथिलता, शून्य पड़ने, नसें टेढ़ी हैं, चलने में दिक्कत, ब्रेन में समस्या, सेल्स की दिक्कत होने के कारण झटका भी लगते, लाभ होगा, समय जरूर लगेगा, धाम से ही पक्का आराम लगेगा, आशीर्वाद है। यही है, यही बताते हैं। डॉक्टर ने भी यही बताया। झटका भी बीच बीच में आए। नहीं महाराज जी, से झटके नहीं आते। हाँ, वैसे ठीक है, झटके नहीं आते, झटके आने की दिक्कत है बीच बीच में। पहले मैं 2 बार आपका था, अब तीसरी बार है। ठीक है, हम नियम एक झाड़ा लगा भी आपका मंगल को, और पितरों का उपाय इस बालक के करवाना है। पितृ दोष का हम उपाय कर दे भी, मंत्र चिकित्सा कर दे भी, आराम आजी से लगे बालाजी दया कर हैं, आशीर्वाद। मंगल को जब हम रहेंगे तो मंगल को मंत्र चिकित्सा हो जाए। इसी में एक मंत्र लिखो, भभूति वहां है, हमने इसमें लिख दो 9 बार को झाड़ा, तो आप जो हमें पर्चा दिखाओ सो हम झाड़ा लगा दिया करें। आज से ही बालाजी जय जय करें। पितृदोष को उपाय पितृपक्ष में आप करवा लियो, आशीर्वाद। सीताराम। बस 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 बस, दूसरी प्रणाम करो। भगवान आज से जय जय कर दो, स्वस्थ। रामचंद्र भगवान की। एक बात बताओ, आप लोग छत पे क्यों बैठे, अभी इतनी जगह बची है?